शाहिद भाई कराची से, हर जुमा की शब मेरे ऊपर पानी के छींटे आते हैं, कपड़े गीले महसूस होते हैं। जी शाहिद भाई, ये कोई रूहानी मामला है। मेरा आपको ज़ाती तौर पे मशवरा है कि शाहिद भाई कराची से, हर जुमा की शब मेरे ऊपर पानी के छींटे आते हैं, कपड़े गीले महसूस होते हैं। जी शाहिद भाई, ये कोई रूहानी मामला है। मेरा आपको ज़ाती तौर पे मशवरा है कि आप 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़िए और पानी, रॉ वाटर, जो आप पानी पीते हैं वो आप पानी ले लीजिए। पानी लेने के बाद आप सब लिख के अपने पास रखते जाइए, फिर बोल के मुझे बताइएगा। पानी जनाब, उसके ऊपर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़िए और दम करिए और उस पानी का फ्लेवर चेक करिए। अगर उस पानी के फ्लेवर में, उसके जायके में तबद्दल है तो फिर जादू की तरह ये मामले हैं। क्योंकि ये जो छींटे आते हैं ना हमारे ऊपर, ये बेसिकली जिन्नात से करवाए जाते हैं। कि कोई तो अपने घर में बैठा है, आपके घर में अगर आपके ऊपर या किसी खास मुकाम में आपके ऊपर छींटे आ रहे हैं तो कोई आपके पास तो नहीं है, जाहिर है वो जिन्नात से मदद लेंगे, शैतान से मदद लेंगे, और ये कुछ शैतानी अमल है जिसकी वजह से आप परेशान हैं। मेरा आपको ये मशवरा है, इस बात से अगर बचना चाहते हैं, आप मुअज्जतैन या चारे कुल कर ले। चारे कुल सुबह की नमाज के बाद 3-3 मरतबा और इशा की नमाज के बाद 3-3 मरतबा पढ़िए। 1 वीक कर लीजिए, सिर्फ 1 वीक, इंशाअल्लाह फजल है। लेकिन ये करने से पहले आप सदका दीजिए, कोई जो आपकी इस्तिताअत है, जितनी ताकत है, सदका दीजिए। शाहिद भाई इंशाअल्लाह अल्लाह आपको तंदुरुस्ती और सेहत वाली जिंदगी देगा। और मेरा मशवरा है 5 टाइम की नमाज की भी पाबंदी करें, ताकि आप रब की कुर्बत हासिल कर सके। जो रब की पनाह में होता है, जो रब की कुर्बत में होता है, इंशाअल्लाह फजलिल्लाह वो बिल्कुल महफूज रहता है। तो शैतान को तो खुली छुट्टी है, शैतान को तो खुली छुट्टी है। और जादू जो है हमारे माशरे में आम हो गया, क्योंकि हम अपनी ख्वाहिशों के पैरोकार हैं। हम अल्लाह की तकसीम पे राजी नहीं है। हम कहते हैं, हसद शुरू कर लेते हैं कि उसके पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं है, उसके पास ये चीज है, मेरे पास वो की चीज नहीं। ये तरीकाकार मुसलमानी वाला नहीं है। हम गलत साइड पे जा रहे हैं। पिछले दिनों एक वीडियो अपलोड मैंने की थी, तारक अजीज साहब कह रहे थे कि कुरान पढ़ाते हैं नाजरा, तर्जमा नहीं बताते। तो बड़े दोस्तों ने गुस्सा किया, हालांकि बात हक है। अरब वाले कुरान पढ़ते हैं, उनकी जुबान में, उनकी लैंग्वेज में उनको समझ तो आती है, लेकिन वो खुदा से डरते नहीं हैं। अगर हमें समझ आ जाए तो यकीनन हम डरेंगे। हमें समझाया नहीं जाता। उसूल तो ये होना चाहिए, उसूल तो ये होना चाहिए कि हमें नाजरा के साथ साथ तर्जमा भी पढ़ाया जाए। हाँ, अगर हम इंग्लिश का तर्जमा पढ़ सकते हैं, उसका टेंसेस के साथ से तर्जमा पढ़ सकते हैं, तो हम सीगे वाइज अरबी का तर्जमा क्यों नहीं पढ़ सकते, ताकि हम कुरान की समझ बूझ हासिल कर लें। अल्लाह ने तो कुरान बसीत, आसान आसान करके उतारा है ताकि सबको समझ आ जाए। लेकिन आपको टेंसेस सीखना पड़ेंगे। जैसे आप अरबी इंग्लिश के टेंसेस सीखते हैं, इसी तरह आप अरबिक के सीगे सीखे और अपने कुरान को ट्रांसलेशन से पढ़ें, ताकि आपको समझ आ जाए कि रब क्या कह रहा है। आगे जो जमात करा रहा है वो भी नाजरा पढ़ रहा है, जो पीछे नमाज पढ़ रहा है वो भी नाजरा पढ़ रहा है। तो इससे तो मसाइल हल नहीं होंगे, क्योंकि जब तक हमें तर्जमे की समझ नहीं आती, हमें पता नहीं चलता कि हम रब की बारगाह में क्या इल्तिजा कर रहे हैं। हम दुनिया के ख्यालों में जाएंगे, और मोस्टली जब हम नमाज नहीं हैं तो हम दुनिया के ख्यालों में चले जाए। क्यों? क्योंकि हमें उस अरबी की समझ नहीं आ रही होती। अगर हमें समझ आए तो फिर कामयाबी हो सकती है, फिर बेहतरी आ सकती है। तो प्यारे भाई, कोशिश करिए कि अल्लाह और उसके रसूल के जो फरमान हैं, सहाबाए किराम ने जो नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा, जो आपने नमूना सीखा, उन पे अमल करें। और सहाबाए किराम की तरह अगर आप चलना शुरू कर देंगे तो कभी बेरारवी का आप शिकार नहीं